नमस्कार मेरे प्यारे किसान बहनों और भाइयों। पिछले माह की तरह भी मैं इस माह में होने वाले महत्वपूर्ण कार्यों पर चर्चा करूंगी। सबसे पहले तो मैं आशा करती हूँ कि जिन किसानों के पास भी को 0238 का क्षेत्रफल है, उन्होंने अपने प्लॉटों की जांच ठीक तरह से कर ली है और रेड रॉट से प्रभावी गन्ने के पौधे को झुंड समेत उखाड़ कर उस पर ब्लीचिंग पाउडर डाल और हेक्सास्टॉप का छिड़काव कर लिया है। हमें यह कार्य करते रहना पड़ेगा और हमें लगातार अपने फसल की जांच करती रहनी पड़ेगी और जब जब हमें उसमें लाल सड़न रोग का पौधा मिले, हमें उसे झुंड समेत उखाड़ कर उस पर ब्लीचिंग कर हेक्सास्टॉप ज़रूर करना है। यह काम हमें अंत तक करना है और लगातार करना है। इसी से हम अपने खड़े गन्ने का नुकसान कम कर सकते हैं और लाल सड़न रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगस्त माह और सितंबर माह में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर आते हैं। आप सभी जानते हैं कि को 15/023 में स्टॉक बोरर लगने की संभावना होती है अगस्त सितंबर माह में। अब इससे बचने के लिए चीनी मिल में दवा उपलब्ध करवा दी गई है। आप लोगों से आशा करती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि आप लोग अपने चीनी मिल कर्मचारी से संपर्क करके दवा लेकर अपना छिड़काव इस समय कर लें। यह बिल्कुल सही समय है और इससे हम पूरी बचाव कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और मेरे संज्ञान में मतलब पूरे साल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य पर चर्चा कर रही हूँ मैं। अब आप सब जानते हैं कि तेज़ हवा चलने से जब हमारा गन्ना गिरता है तो कितना नुकसान हो सकता है। 30% नुकसान हो सकता है और ये कई कारणों से है। सबसे पहला कारण तो ये है कि जब गन्ना गिर जाता है तब वो जड़ से भी उखड़ जाता है। इसके बाद वो सूख जाता है और उसमें कुछ पैदावार बाकी नहीं रहती। इसके ऊपर पेड़ी का फुटाव भी बहुत कम होता है और वो पूरे खेत को हम नुकसान कर देते हैं। दूसरा कारण है कि जब गन्ना गिर जाता है इस पे जंगली जानवरों और चूहे का प्रकोप ज़्यादा होता है और इससे पैदावार बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तीसरा कारण है कि जब गन्ना गिर जाता है तो उसकी आँखें जल्दी फूट जाती हैं और यह गन्ना न बीज लायक रह जाता है और न इसमें कोई वज़न रह जाता है। और चौथा कारण है कि गिरने पर गन्ना मुड़ भी जाता है और इसमें हमें कटाई और झुलाई के काम में महंगाई आ जाती है। इससे हम अपना सीधा आर्थिक नुकसान कर बैठते हैं। तो अब हम गन्ने को गिरने से कैसे बचाएं, ये इस बात पर हम सबको अमल करना है। सबसे पहला कार्य जिसको मैंने पिछले वीडियो में भी विस्तार से बताया था वो है मिट्टी चढ़ाई। मिट्टी चढ़ाई हमें ऐसी वैसी नहीं करनी है, पर हमें भारी 8-10 इंच 12 इंच तक की मिट्टी चढ़ाई बड़े हैवी तरीके से अपने गन्ने पर करनी है। इसके बाद हमें गन्ना बंधाई का कार्य बड़े सटीकता से करना है। मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि हमारे किसान एक बंधाई करके ही समझ लेते हैं कि उन्होंने गन्ने में बंधाई का कार्य पूर्ण कर लिया है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक बंधाई करेंगे तो हम अपने गन्ने से फ़ायदे के बजाय नुकसान में आ जाएंगे। इससे अच्छा कि हम कुछ भी न करें। पर अगर हमने गन्ना बंधाई नहीं किया तो उसके गिरने की संभावना बहुत बढ़ जाती है अगर तेज़ हवा आए तो। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जिस साल बारिश देर से आती है उस साल सितंबर माह में तेज़ हवा की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा अनुरोध है आप सभी से कि इस वर्ष मिट्टी चढ़ाई और बंधाई पे आप लोग पूरा अमल करें। अब बंधाई पर आते हैं। सबसे पहली बंधाई जो करनी है वो हमें नीचे से करनी है, यानी कि 2-3 फीट की ऊंचाई से करनी है। और हमें ध्यान रखना है कि हम किसी भी हाल में गन्ने के गले को न दबा दें, क्योंकि अगर हमने गले को दबा दिया तो फिर उसकी बरवार वहीं रुक जाएगी और हमें पैदावार में काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो गन्ने को सबसे पहले नीचे से बांधें। हमें ये ध्यान रखना है कि पहली बंधाई में हम 2 लाइनों को कभी भी साथ में न बांधें, हम एक ही झुंड को बांधें और उसमें भी जो छोटे कल्ले हैं उनको उस बंधाई में न लें।
उन कल्लों को हम बढ़वार के बाद दूसरी बंधाई में ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन बढ़वार के बाद ही उन्हें हमें बांधना है। अब दूसरी बंधाई भी बिल्कुल पहली बंधाई जैसी करनी है, लेकिन 5 फुट की ऊंचाई पर करनी है, और फिर हमें संज्ञान में रखना है कि हम गन्ने के गले को न दबाएं। अब तीसरी बंधाई जहाँ पर हम ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं, हमें उससे बड़े ध्यान से करना है। हमें अब 2 लाइनों को आपस में जोड़ना है, पर पहली दूसरी बंधाई होने के बाद ही हमें यह काम करना है। अब एक लाइन से आप 2 झुंड लें और दूसरी लाइन से आप 1 झुंड लेके इस तरीके से एक त्रिकोण बना लें, और अब इन तीनों झुंडों को साथ में बांध लें। इससे गन्ने को एक मजबूत आधार मिलता है और तेज हवा चलने पर भी वो गिरता नहीं है। और अगर सारे कार्य करने के बाद भी हमारा गन्ना गिरता है, तो हम ध्यान रखें कि 24 घंटे के अंदर अंदर हम उस गन्ने को अगर उठा लेते हैं तो हमारा नुकसान नियंत्रित हो सकता है। लेकिन अगर हम उसे बचा सकें तो वो हमारा सबसे पहला विकल्प होना चाहिए। और इस साल हमें इस कार्य पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सितंबर माह में तेज़ हवा चलने की संभावना ज़्यादा है। आशा करती हूँ कि आप सभी मिट्टी चढ़ाई और गन्ना बंधाई का कार्य पूर्ण करेंगे और अपने पूरे साल के मेहनत को अमल करेंगे। अब आप सभी जानते हैं कि अभी सट्टा प्रदर्शन चल ही रहा है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने गन्ना व समिति अधिकारियों से मिलजुल कर अपना प्रदर्शन ठीक करा लें, जैसे कि सत्र चालू होने पर आप लोगों को गन्ना आपूर्ति करने में कोई परेशानी ना हो। साथ ही जिन लोगों के पास गन्ने का क्षेत्रफल है पर वो समिति के सदस्य नहीं हैं, आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप समिति के सदस्य ज़रूर बनें। अब मैंने पिछले वीडियोस में भी बलराम ऐप की विशेषताओं के बारे में बात किया था, और काफ़ी लोगों ने उस पर जुड़कर हम तक सीधे अनुरोध भेजे, और हमारे गन्ना कर्मचारियों ने उन अनुरोध का समाधान भी किया। इससे मैं आप लोगों से जुड़ती रही हूँ और आप लोगों की समस्याएं मुझ तक पहुँचती रही हैं। आशा करती हूँ कि जिन लोगों ने बलराम ऐप को नहीं डाउनलोड करके लॉगिन किया हो और उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो अब इस काम को करना शुरू करेंगे और अनुरोध के माध्यम से हमसे जुड़े रहेंगे। और अब अंत में बलरामपुर परिवार की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।